साल 2022 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण आज देखा जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 2:39 से शाम 6:18 तक रहेगा। आज के चंद्र ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत के ज्यादातर शहरों में आज का चंद्र ग्रहण आंशिक रहेगा। केवल भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। और आपके शहर में चंद्र ग्रहण का समय क्या है, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर चंद्र ग्रहण का समय 5:28 बताया जा रहा है। और आपके शहर की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली का समय है। ये नोएडा की बात करें तो शाम 5:30 पर चंद्र ग्रहण का ये समय। शिमला 5:20। अमृतसर की बात करें 5:32 पर चंद्र ग्रहण दिखेगा। लुधियाना में 5:34 पर चंद्र ग्रहण होगा। और दिल्ली की देखिए समय आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों के अलग अलग ये समय जहां पर चंद्र ग्रहण आज दिखने वाला है। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और इसको लेकर उत्साह भी खासा बना हुआ है इस चंद्र ग्रहण पर। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता चरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरण, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, आपके साथ कई और लोग भी मौजूद होंगे। इस चंद्र ग्रहण को लेकर कितना उत्साह देखा जा रहा है? आपको बता दूं, हम द्वारका के अमराही गांव के शिव मंदिर के सामने मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मंदिर का जो गेट है वो भी बंद किया हुआ है। और जो गाँव के जो लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? आज ग्रहण लगने वाला है और उससे पहले जो फाटक बंद भैया, आज जो ग्रहण लगने वाला है उसमें सूतक लगा हुआ है। सूतक के कारण पट बंद हुए हैं और शाम को 6:30 बजे पट खुलेगा, जो कि 4-4:30 बजे से ग्रहण शुरू है और 6:30 बजे तक रहेगा। बेटा, सूतक के कारण ही पट बंद करे जाते हैं। सूतक जो कि ग्रहण लगता ना, उससे पहले सूतक बोला जाता है कि भी सूतक लग गया है, तो इसलिए बंद कर दिया जाता है। आप क्या कहें? जी देखिए, जो अभी मैम ने बताया है, सूतक है उससे 12-14 घंटे पहले इसको मंदिर को बंद कर दिया जाता है। अभी 4-4:30 बजे से ग्रहण चंद्र ग्रहण चालू हो जाएगा और 6:30 बजे तक बंद होएगा। फिर उसके बाद में ये मंदिर के द्वार खुलेंगे। उसके बाद फिर लोग पूजा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी, इस तरीके से लोगों ने बताया कि अभी जो मंदिर है उसके जो फाटक है वो बंद कर दिए गए हैं और करीब 6:30 बजे के आसपास ये फाटक खुल जाएंगे। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद और फिर लोग दोबारा से मंदिर में आकर के पूजा कर सकेंगे। जी जी बिल्कुल। और ये भी जानने की कोशिश करिए कि आखिर इस दौरान लोगों का क्या मानना है, क्या कुछ वो करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इसको लेकर कई सारी यहाँ पर बातें कही जाती है कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण जब ये समय होगा, जब शाम का जो समय होगा, उस दौरान क्या कुछ अहम बातों का ध्यान यहाँ पर रखना जरूरी है? को जान लेते हैं लोगों से। जी एंटी, जब चंद्र ग्रहण लगता है उस दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? चंद्र ग्रहण में बेटे नहीं तो खाना खाना चाहिए और चंद्र ग्रहण में किसी चीज को भी नहीं छूना चाहिए। चंद्र ग्रहण में कोई पूजा नहीं होगी, सब भगवान का नाम लेकर और शांति से उसका भजन करते हैं। आप लोग उस दौरान क्या करेंगे? चंद्र ग्रहण लगता है तब हम कुछ नहीं करते, हम शांति से भगवान का नाम ही लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। बताया जाता खाना नहीं खाते उस टाइम। महिलाओं के लिए कुछ अलग इसमें? हाँ, गर्भवती महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती, चाकू से कुछ काटना वाटना कुछ नहीं होता। गर्भवती महिलाएं भगवान का ही नाम लेती। और भी जो भी है, बड़ा बुजुर्ग है, सिर्फ वो ही खाना खा सकता है, बाकी बच्चा खा सकता है। हमारे जैसे जो होंगे वो खाना नहीं खाएंगे। अगर समझे तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण है, उसमें खाना नहीं खाया जाता, ये वर्जित है। चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसमें? बच्चों का खासकर क्या ध्यान रहना चाहिए? बच्चों को क्या घर से बाहर निकलना चाहिए? कैसा? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं होती, वो सूर्य ग्रहण में होता। तो जी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब ग्रहण लगता है तो उस दौरान लोग जो है वो मंदिरों में नहीं जा सकते, लेकिन अपनी शांति से अपने घर पे बैठ के भगवान का नाम लेते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए है कि गर्भवती महिलाओं को
इस समय जब ग्रहण लगता है तो उस समय उन्हें कुछ सब्जी वगैरह नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर जो चंद्र ग्रहण जो होता है उसके दौरान अगर गर्भवती महिला चाकू से कुछ काटती है तो उसका नुकसान बच्चे को होता है। जी जी बिल्कुल। तो ये माना जा रहा है कि अलग अलग मान्यताएं होती हैं ग्रहण को लेकर, और जिस तरह से कुछ ही दिन पहले सूर्य ग्रहण था और अब देखिए अब चंद्र ग्रहण, अब ये है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इसे माना जा रहा है, सदी का सबसे लंबा ये चंद्र ग्रहण इसे कहा जा रहा है। और ऐसे में आपने बताया भी कि लोगों की क्या क्या मान्यता है, क्या वो सोचते हैं, क्या उनका मानना है। ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो इस चंद्र ग्रहण को लेकर तैयारी किस तरह से की गई है? आपसे जानना चाहेंगे चरण, चंद्र ग्रहण आज होने जा रहा है, इसको लेकर शाम के वक्त क्या कोई तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, लोगों से जान लेते हैं। अभी चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके बाद जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, मंदिर के जो दरबार हैं वो खुल जाएंगे, उसके बाद की क्या तैयारी आप लोगों ने की? उसके बाद की तैयारी सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद ही हम पूजा पाठ करेंगे। मंदिर की सफाई, घरों की भी यही है, घर में भी जब सफाई करके ही पूजा पाठ करी जाएगी। जी आप क्या? देखो ये है, चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद इसको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से धोया जाएगा, उसके बाद में फिर पूजा पाठ तभी चालू होगी, उससे पहले कोई पूजा पाठ नहीं होगी। इसमें नहाना धोना भी होता है? हाँ बिल्कुल जायज है, नहाना धोना तो बहुत जरूरी है। हमने अभी पहन रखे, क्या वो भी चेंज करने होते हैं? लेकिन कोई मानता, कोई नहीं मानता है। ये चीज सब तो नहीं लागू कर सकते ना, लेकिन हाँ चंद्र ग्रहण से पहले भी नहाया जाता है और बाद में भी नहाया जाता है। तो यहाँ लोगों का साफ कहना है कि जब चंद्र ग्रहण लगेगा उस दौरान जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद वो कपड़े चेंज किए जाते हैं और अपने आप नहाते हैं लोग। और दूसरी बात, यहाँ पर सफाई की जा रही है, जो घर में झाड़ू पोछा किया जाता है, साफ सफाई की जाती है और उसके बाद फिर भगवान की पूजा की जाती है। जी बिल्कुल। तो पूरी तैयारी यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है इस चंद्र ग्रहण को लेकर, लोग काफी ज्यादा इसे गंभीर तरीके से भी इसे ले रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों की बात करें, जो चरण आपके साथ लोग हैं उनका क्या कहना है बच्चों को लेकर? क्या उन्हें भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? उन्हें किस तरह से रोका जाए अगर उन्हें भी खाना पीना अगर नहीं देना है तो? जी, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे चंद्र ग्रहण के समय जब घर में रहते हैं, क्या उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता है? ऐसा नहीं, बाहर खेल सकते हैं, खेल सकते हैं। और जब चंद्र ग्रहण होगा उस दौरान वो बाहर खेल सकते हैं, लेकिन जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा फिर उनको भी नहलाना होता है। वो तो बच्चे हैं, बच्चों का कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए लागू है, लेकिन हमारे बड़ों के लिए सब लागू है ये चीज। जी आंटी आप क्या कहें? गंगा जल छिड़को जाओ तो बच्चे पे ठंडा में कपी जाएंगे, गंगा जल लाओ वो छिड़के तो कपड़ा पहना दूसरे है गए साहब। तो जो लोग हैं उनका कहना है कि छोटे बच्चों को घर से निकल सकते हो, खेल सकते हैं, लेकिन जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी नहलाया जाता है और गंगा जल उनके ऊपर छिड़का जाता है, ताकि ये जो चीजें हैं। और लोगों से बात करते हैं। जी इसका शराब भी लगता है क्या? हाँ बिल्कुल लगता है इसका शराब भी। तो जैसे कि बताया, तो आप अभी पूछ रहे थे कि चंद्र ग्रहण के बाद नहाया जाता है, बिल्कुल नहाया जाता है, और कपड़े भी हमारे चेंज होते हैं, और गंगा जल का छींटा भी मार गए या तो गंगा जल उसमें डाल के पानी में तभी नहाते हैं उसको, जी तभी शुद्ध हो। हाँ जी क्या कहें? हाँ जी यही है। बच्चों को भी नहलाया जाता है घर में। यही है। अच्छा बात करें, जो गांव है, ये गांव में पशु भी है, तो उनके ऊपर भी क्या इसका कुछ असर पड़ता है? तो भैंसों के लिए क्या उनको भी गंगा जल का छींटा हुआ वही है, बट सबके लिए यही बराबर है कि पूरे घर के लिए, अगर घर के अंदर खाना भी है उसमें भी हम दुर्वा डालते हैं तभी वो शुद्ध रहता है, नहीं तो वो भी चंद्र ग्रहण के उसमें बिल्कुल वो हो जाता है, उसको नहीं खाने मानते, शुद्धि में रहता नहीं, वो शुद्धि से अशुद्ध हो जाता है। खाने की कोई भी चीज हो उसमें दुर्वा इसीलिए डाली जाती है। तो जो खाना बना हुआ है उसमें फिर, हाँ उसमें डाब डालते हैं, वो तुलसी डाल दो, डाब डाल दो, वो डाली जाती है। रोटियों में क्या करेंगे? जैसे रोटी बना के रख दी तो आप डाब डाल दी तो ठीक है, नहीं तो उसको खाना नहीं जाता, नहीं खाना, वो हाँ, अशुभ हो जाता है। वो अशुभ होता है। तो यहाँ लोगों का कहना है, ये गांव है जहाँ मौजूद है, द्वारका का अमराई गांव है, और यहाँ बात करें भैंसों की भी, जो भैंस है, भैंसों को भी यहाँ पर नहला दिया जाता है जब चंद्र ग्रहण लगता है, उससे पहले भी, और जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद भी उन्हें नहलाया जाता है। और खाने की बात करें तो खाने का विशेष ध्यान यहाँ पे रखा जाता है, उसके शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ लोगों ने बताया, की जाती है। जी
चलिए, बिल्कुल चरण, आप हमारे साथ बने रहिए। तो साल 2022 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण है ये, और ऐसे में भारत में चंद्र ग्रहण का समय जो बताया जा रहा है दोपहर 2:39 से ये शाम के 6:18 तक रहेगा। और आज के चंद्र ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत के ज्यादातर शहरों में आज का चंद्र ग्रहण आंशिक रहेगा। केवल भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। तो अलग अलग समय हम आपको बता रहे हैं। अगर ये जो समय यहाँ पर आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण का जो समय है, दिल्ली की बात करें तो 5:28 पर ये चंद्र ग्रहण दिल्ली में देखा जा सकता है। अमृतसर की बात करें 5:32 पर ये चंद्र ग्रहण होगा। नोएडा में 5:30 पर चंद्र ग्रहण होगा। लुधियाना में 5:34 और शिमला में 5:20। तो इन जगहों पर चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। और ऐसे में जो ग्रहण का सूतक काल होता है उसे काफी अशुभ यहां पर समय माना जाता है। तो चंद्र ग्रहण का महासंयोग क्या है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 200 साल बाद ग्रहण का ये खास संयोग बनने जा रहा है। भारत में 4 बजे के बाद ये ग्रहण दिखने लग जाएगा और ईटानगर में सबसे पहले ये ग्रहण दिखेगा। ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में 5 बजे के बाद ये ग्रहण दिखेगा। 220 मिनट तक दुनिया में ये ग्रहण रहेगा। तो सदी का सबसे लंबा ग्रहण इसे चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। एशिया समेत कई महाद्वीपों में ये ग्रहण दिखने वाला है। उत्तरी अमेरिका सबसे पहले यहां पर ग्रहण दिखेगा। सितंबर 2025 भारत में दिखेगा पूर्ण ग्रहण। तो आगे की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ आचार्य संतोष शास्त्री मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शास्त्री जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कक्षाओं में तो हम लगातार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर इस चंद्र ग्रहण की ज्योतिष के हिसाब से मान्यता देखी जाए, क्या कुछ महत्व है और ये चंद्र ग्रहण होता क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय अनेक प्रकार की जो है संपदाएं निकली थी, रत्न निकले थे। उसमें एक अमृत भी निकला था। जब अमृत निकला तो उस समय जो है दानवों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया कि ये मुझे प्राप्त हो, वो कह रहे हैं मुझे प्राप्त हो। जब ऐसा हो गया तो भगवान विष्णु जी उसको सुलझाने के लिए उन्हें विश्व मोहिनी की जो है वह उनने रूप जो है धारण करके और उन्होंने जो है दानवों को अलग पंक्ति में बैठा दिया और जो है वह जो है उनको अपना देवताओं को अलग पंक्ति में बैठा दिया। और उन्होंने जो है अमृत जो है देवताओं को बांटना शुरू कर दिया और श्राप जो है दानवों को। लेकिन उसमें एक राहु नाम का जो दानव था, राक्षस था, वह जो है देवताओं के बीच में बैठ गया और देवताओं में बीच में बैठ करके और वह जो है वह उस अमृत को उसने भी चख लिया। यह बात जो है सूर्य और चंद्रमा ये जो है देख रहे थे इस बात को, और यह बात जो है विष्णु भगवान को बता दिया। जब विष्णु भगवान को बता दिया तो उन्होंने क्या किया कि उस राहु के जो है वो सिर को काट दिया। सिर को काट दिया तो उसके जब 2 भाग हो गए, यानी कि जो सिर वाले भाग को राहु बोला गया और धड़ को जो है वह केतु बोला गया। तो इस सब वह जो है ये चंद्रग्रहण जो होता है तो ऐसी मानता है कि राहु जो चंद्रमा को जब ग्रसित कर लेता है तो उस समय चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण होता है और उस समय जो है चंद्रमा जिसका खराब हो ज्योतिष के अनुसार, उस समय चंद्र ग्रहण के समय उसको कुछ ना कुछ नुकसान होने का चांस होता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से अगर इसके टाइमिंग की बात कर ली जाए, क्या कुछ इसकी टाइमिंग रहने वाली है? हरियाणा की बात कर ली जाए, हिसार की बात कर ली जाए, क्या इसके समय में भी कोई हेरफेर रहता है? मसलन कहीं पर पहले कहीं पर ज्यादा, हरियाणा की क्या सिचुएशन रहेगी? ऐसा है कि हर जगह का सूर्योदय अलग अलग है, तो उसके अनुसार कुछ मिनटों का इधर उधर मतलब हो जाता है। जैसे कि अगर हम हरियाणा में और विशेष करके हिसार की अगर हम बात करें तो नियमता अगर हम देखें तो 5:09 से प्रारंभ होता है और वो जो है 6:30 बजे तक जो है पूरा चंद्र ग्रहण रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जो उसका स्पर्श है वो 2 बजे के लगभग शुरू हो जाता है
और जिस समय वो चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि 5:09 लगा, तो उससे 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का ऐसा मानता है कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसके 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। यानी कि हम अंदाजा यूं कह सकें 8 बजे, सुबह 8 बजे आज जो है चंद्र ग्रहण मतलब सूतक लग गया था। तो सूतक में ऐसा जो है कहा जाता है कि जो गर्भवती स्त्री है वो बाहर ना निकले, वो देखे ना, और कोई भी नंगी आंखों से उस चंद्र ग्रहण को ना देखे, जिससे जो है उसको शारीरिक हानि या आंख में हानि हो सकती है, और जिसको चंद्र खराब है उसके लिए जो और ज्यादा परेशानी हो सकती है। गर्भवती स्त्री को चाकू वगैरह भी नहीं रखना चाहिए, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। और ये 6:30 बजे तक रहेगा। 6:30 के उपरांत हम जो है फिर स्नान आदि करके और फिर हमें दान करना चाहिए चंद्र ग्रहण के जैसे दान है आटा, चीनी, चावल, सफेद तिल, ये सब चीजें है दान करते हैं। उससे जो हमारा चंद्र का अगर किसी खराब है वो भी जो है दूर होता है। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। तो चंद्र ग्रहण को लेकर जो है तैयारी यहाँ पर तमाम अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, और ऐसे में सूतक काल इसका चल रहा है। फिलहाल जो समय यहाँ पर बताया जा रहा है उसके अनुसार चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है। 200 साल बाद महासंयोग ये बनने जा रहा है। एशिया समेत कई महाद्वीपों पर ये दिखाई देगा, और ऐसे में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कई राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और क्या क्या समय है चंद्र ग्रहण के अलग अलग राज्यों में, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली का समय आप देख सकते हैं 5:28। नोएडा की बात करें 5:30, शिमला में 5:20 और अमृतसर में 5:32। तो ये ग्रहण का समय आप देख सकते हैं, और इस दौरान ग्रहण देखा जा सकता है। और जिस तरह से जो मान्यता है कि क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर तमाम यहाँ पर बातें कही जाती है। खासकर ये भी कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और भारत की कुछ जगहों पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जबकि अधिकांश शहरों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। और ये ग्रहण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है और सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण इसे माना जा रहा है। तो भारतीय समय अनुसार जो समय यहां पर बताया जा रहा था कि 2:39 पर यह शुरू होगा, यानी ये ग्रहण भारत में अब शुरू होने जा रहा है। ग्रहण को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पर अलग अलग तरह से तैयारी की गई है। भारत के कई हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा, और खासकर ग्रहण के बाद स्नान करने का भी खासा महत्व है। लोग गंगा में स्नान करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि लोग अपने घरों में भी गंगा जल से छिड़काव करते हैं। पानी में गंगा जल डालकर नहाते भी हैं। तो साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण जो है वो लग चुका है, क्योंकि भारतीय समय अनुसार जो यहाँ पर बताया जा रहा है 2:39, और देखिए ये चंद्र ग्रहण यानी भारत में लग चुका है। और ये भी मान्यता है कि किसी भी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान। भोजन नहीं बनाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, और कई सारी चीजें हैं जो वर्जित होती हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं ये लोगों की, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते। लेकिन जिस तरह से ये ग्रहण देखा जा रहा है, साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज यानी मंगलवार को 2:39 पर यानी शुरू हो चुका है। और इससे करीब 2 सप्ताह पहले यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा था। काफी अहम ये माना जा रहा है ये ग्रहण, क्योंकि साल में देखिए 2 ग्रहण, और पहले ये सूर्य ग्रहण देखा गया 25 अक्टूबर को, और उसके ठीक 15 दिन बाद ये चंद्र ग्रहण आज।
तो साल के आखिरी चंद्र ग्रहण से पहले मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और ग्रहण के बाद मंदिर के कपाट दोबारा खोले जाएंगे और ग्रहण के साथ ही सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद भारद्वाज दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शरद, चंद्र ग्रहण जो समय यहां पर बताया जा रहा था कि भारत में 2:39 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, दिल्ली में क्या माहौल, क्या तैयारी देखी जा रही है चंद्र ग्रहण को लेकर? जी देखिए, अभी 25 अक्टूबर को देश के लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा था और आज मंगलवार है, आज चंद्र ग्रहण देखेंगे और 2:38 पर जो है इसका ग्रहण शुरू हो गया है। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 5:28 पर जो है यहाँ दिल्ली में चंद्र ग्रहण लगेगा और जो 6:21 तक रहेगा। लेकिन लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है। अब वो जो है जो गुरु मंत्र हैं, जो पंडित जी ने जो बताए हैं, उसी विधि विधान से वो अपने कर रहे हैं। और पट की बात करें तो मंदिरों के पट जो है वो तरीके से बंद हो गए हैं, सुबह ही हो गए थे, क्योंकि जब सूतक लगता है तो सूतक से पहले कोई पूजा पाठ नहीं होती, उसको लेकर भी जो है बड़ी विधि विधान किया जाता है। लेकिन घरों में भी लोगों ने अपनी पाठ पूजा बंद कर दी है क्योंकि सूतक लगा हुआ है। और अब जैसे जैसे समय आएगा लोग चंद्र के ग्रहण के दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल। दिल्ली वासियों की अगर बात करें तो उनका इस ग्रहण को लेकर क्या कहना है, उनकी क्या मान्यता है, किस तरह से उन्होंने तैयारी की है? क्योंकि जब तक ग्रहण रहेगा तब तक पूजा पाठ नहीं होगी और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर जो है वापस फिर से जब मंदिर के कपाट खुलेंगे तो उसको लेकर क्या तैयारी? दर्शकों से मेरी बात हुई है, सुबह भक्तों से भी हुई थी कि चंद्र ग्रहण जैसे लगेगा तो वो अपनी पूरी तैयारी की हुई है। वो नहाएंगे, तन मन दोनों साफ करेंगे, फिर उसके बाद घर में पूजा करेंगे। लेकिन इस बीच में जो है जो खाने का जो समय, लंच टाइम का भी ये समय होता है देखा जाए, लेकिन लंच टाइम के भी समय भी बहुत लोगों ने खाना बंद कर दिया है क्योंकि चंद्र ग्रहण लग चुका है। इस वजह से सभी चीजें बंद कर दी गई है, प्रतिबंध लगा हुआ है। घर पे भी लोग अब गुरु मंत्र लेकर जो है जाप कर रहे हैं, जिससे उनका कहते हैं कि गर्भवती जो महिलाएं हैं अगर वो कुछ भी कार्य करती है, ये जो है विज्ञान से भी जोड़ा जाता है, आर्थिक से उससे भी जोड़ा जाता है कि जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, वो कुछ भी कार्य करेगी, अगर वो कुछ भी काटती है घर में साग सब्जी तो उसका असर सीधा सीधा बच्चे पर होने वाले पर पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण को भी लेकर महिलाएं चिंतित है और वो अपना पूरी जो है सुरक्षा के दायरे में काम कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद और चरण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम